हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बाल विकास की कुछ एक परिभाषाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इन परिभाषाओं को मैं आपको मारवाड़ी ट्रिक के साथ करवाऊंगी, जिससे आपको पक्का याद होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि आप ये लाइन कर लेना, उसके बाद आपको उसमें से आप ऐसे छांट छांट के फिर उसको ट्रिक से बनाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सिर्फ परिभाषा से ही बता दूंगी कि यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। उसका जो भी परिभाषा होती है उसमें हमेशा एक कीवर्ड होता है। अगर हम उस कीवर्ड की पहचान कर लेते हैं तो हमें यह याद हो जाता है कि यह परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है। को ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको मेरी ट्रिक्स को अगर और ज़्यादा देखने का मन हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको नई नई ट्रिक्स हैं वो मिलती रहेंगी। तो मैं आपको, जैसे कि सबसे ज़्यादा टफ होता है हमारा परिभाषाएं, उसके बाद में होता है कि जो हमारे सिद्धांत हैं वो, तो हमें ये याद नहीं होता कि ये किन के द्वारा दी गई है। तो मैं आपको इसी को ही कराऊंगी अब, वो भी इजी ट्रिक्स के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम थोड़ा बाल विकास के बारे में देखेंगे क्योंकि ये जो लाइंस हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए मैंने इधर उधर बुक्स से कुछ अरेंज करके कुछ बनाई है, तो आप इनको अच्छे से देख लेना। जैसे कि पहला है हमारा कि बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है वह किसने किया था। जो बाल विकास है उसका सर्वप्रथम अध्ययन तो जॉन लॉक और थॉमस होब्स के द्वारा किया गया था, लेकिन जो हमारा बाल विकास है उसका पूर्ण रूप से वैज्ञानिक अध्ययन है वह पेस्टोलॉजी के द्वारा किया गया था, और यह 1774 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट हमारी एक पुस्तक है जिसका नाम है इमाइल। यह किसकी है? तो यह रूसो की पुस्तक है, और जो रूसो थे वह एक प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक थे। इसको याद करना है तो हम ऐसे करेंगे, जैसे कि इमाइल को अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे इमाइल। तो इसका ज़्यादातर जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऐसी आ रही है, स्माइल स्माइल, इमाइल स्माइल। ठीक है, तो मतलब किसी ने स्माइल की तो वो दूसरा क्या हो गया, वह रूस गया। तो स्माइल करने से वह दूसरा था वह रूस गया। तो इमाइल किसकी है? रूसो की है। इमाइल स्माइल, स्माइल से रूस गया। अब है हमारा जो बाल अध्ययन जो आंदोलन हुआ था उसकी शुरुआत है वो है स्टैनली हॉल के द्वारा की गई थी, कि 1893 के अंदर जो बाल अध्ययन की शुरुआत है वह तो स्टैनली हॉल के द्वारा की गई थी। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत है वह ताराबाई मोडेक के द्वारा की गई थी, और यह 1930 को की गई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स, ये आपको याद होने चाहिए, इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। अब हम अपनी परिभाषाओं को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट परिभाषा है वह है क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन बाल मनोविज्ञान कहलाता है। तो हम इसको अगर ट्रिक से याद करें तो कैसे करेंगे? दो का अगला हा, एक क्रो और दो क्रो। ठीक है, तो बन के करेंगे आप एक क्रो जब जाम्यो नहीं जदू ले गए, जितना ही वो जुआन हो जितना ही बिंगो सारो अध्ययन कर लेंगे के बिंग अंदर परिवर्तन आया वहाँ सारा बारह बिंगो अध्ययन करांगा। ई ची कौवो हो चाहे एक बच्चो हो तो वहाँ दोनों को ही आप अध्ययन करा कि कद वो पैदा होवे, पैदा होने को ले गए बिंगो जो किशोरावस्था तक को, यानी कि जो परिपक्व होगो जब तक को जो समय है वहाँ सारा को आप अध्ययन करांगा। नेक्स्ट है हमारा जेम्स ड्रेवर। जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तो मारवाड़ी में करें तो ड्राइवर है वो कोई जामुन ही कौन बने। आप हमेशा मतलब यही कोटेशन यूज करा भी ड्राइवर है वो जमता ही कौन बने कोई। तो क्या है वो जामता ही तो कौन बनो ड्राइवर, लेकिन बाद में वो जब परिपक्व हो गया किशोरावस्था में आ गया जब तो बन ड्राइविंग सीख ली। तो इन प्रकार जो ड्राइवर होगो वो जन्म को नहीं होगो, वो परिपक्व होया बाद में होगो तो बिंग वापाई में अध्ययन करांगा। तो जेम्स ड्रेवर की जो परिभाषा है वह क्या है कि जेम्स ड्रेवर जन्म से परिपक्वता तक विकसित रह रहे मानव का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है हमारा आई जैंक। तो जैक लगा गई तो कोई एकदम बड्डो को नहीं हो जम्या बाद में, तो क्या हुआ कि वो एक प्रोसेस यानी कि एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हुआ बीऊ वो गुजरे। ठीक है, तो इम अन दे रखे हुए है कि जो आइजैक है उसकी परिभाषा ये है कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है, यानी कि कोई भी बच्चा है वह जैक लगाकर तो बड़ा होगा नहीं, इसलिए
उसकी एक पूरी प्रोसेस होगी, एक प्रक्रिया से वह पूर्ण रूप से गुजरेगा। तो इसी का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। यह आइजेंक का कथन है। उसके बाद है हमारी मारिया मोंटेसरी। बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है, उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम व उल्लास की आधारशिला होती है। तो जो मारिया मोंटेसरी है उसका नाम थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। हम ये लिखेंगे कि जो मारिया है उसका नाम कर देते हैं हम, ये क्या हो गया, मांडिया। तो हम मांडिया किसको बोलते हैं, जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे बच्चा होता है, उसको हम बोलते हैं मांडिया। तो मारिया का क्या बोलेंगे, मांडिया। तो मांडिया मतलब बच्चा। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, बच्चे का। और हम यह बोलते हैं कि जो बच्चा होता है वह भगवान का रूप होता है। तो इसके द्वारा ही वो क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर एक सच्ची आत्मा का निवास होता है, क्योंकि वह कभी झूठ नहीं बोलता, उसके अंदर छल कपट नहीं होता, इसलिए हम ये बोलते हैं कि बच्चे के अंदर भगवान का निवास होता है। तो इसी प्रकार जो मारिया मोंटेसरी है वह यह मानती है कि बच्चे में सच्ची शक्ति का निवास होता है, इसलिए जो उसकी मुस्कुराहट है वही सामाजिक प्रेम व उल्लास की आधारशिला बन जाती है। हमारा फ्रोबेल के अनुसार, यहाँ पे है ये फ्रोबेल, ठीक है। तो फ्रोबेल है वो क्या बोलते हैं कि जो जहाँ पे बेल शब्द होगा, बेल क्या होती है, बेल जो ऐसे ऊपर चढ़ती है उसको हम बेल बोलते हैं। तो बेल क्या होता है, एक प्रकार का ही पौधा ही होता है। अब हमारी जो नेक्स्ट परिभाषा है वह है कि बर्क महोदय के द्वारा दी गई परिभाषा। तो जो बर्क महोदय थे वही पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिसके द्वारा सबसे पहले बाल विकास को परिभाषित किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको ध्यान में रखना आप। इसके अलावा इसकी जो डेफिनेशन है वह क्या है, जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मारवाड़ी ट्रिक के साथ। जैसे कि ये है बर्क, तो हम क्या बोलते हैं, बक्के। ओ बहुत ही बक बक करे, तो जो को बक बक करेगो वो ही परिपक्व बनेगो। जितो ज्यादा बक बक करेगो वो परिपक्व बनेगो, जो को शुद्ध होवेगो वो हमेशा पीछे ही रहेगो ज्यादातर। तो जो बक बक करेगो वो ज्यादा परिपक्व होगो। जन्म तो कोई परिपक्व होवे को नहीं, जो को बक बक करके ही बेके होगा परिपक्व होवेगा। तो इन अंदर ये याद रखोगा, बरक जन्म पूर्व अवस्थाऊं, जन्म पूर्व तो कोई होवे को नहीं परिपक्व, तो बक बक करके के हो वो परिपक्व बन गयो। डेफिनेशन किसकी है, आइजेंक की। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपको, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। आइजेंक, ठीक है, इसकी परिभाषा है। तो ये क्या कहता है कि गर्भकाल से लेकर परिपक्व अवस्था तक बालक की मनोवैज्ञानिक विकास की प्रक्रिया का अध्ययन इसमें किया जाता है। कोई भी व्यक्ति है, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बता दिया कि कोई भी व्यक्ति जैक के सहारे तो ऐसा होगा नहीं कि वो अचानक से बढ़ जाएगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति है वह उसके बढ़ने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, जिसे मनोवैज्ञानिक विकास की प्रक्रिया कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति होता है वह गर्भकाल से लेकर परिपक्व अवस्था तक कोई न कोई प्रक्रिया से होकर ही गुजरता है। उसे जैक लगाकर अचानक से ऊंचा नहीं किया जा सकता, या फिर अचानक से उसको परिपक्व नहीं किया जा सकता। एक पूरी विकास की प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। इसलिए जहाँ पे जैक लिखा होगा या फिर जैक लिखा होगा वहाँ पे गर्भकाल और परिपक्व अवस्था और मनोवैज्ञानिक विकास की प्रक्रिया, ये तीनों शब्द आप देख लोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि यह परिभाषा किसकी दी हुई है। नेक्स्ट जो हमारी परिभाषा है वह है हरलोक की। बाल विकास में बालक के जो सबसे विस्तृत परिभाषा है वह सिर्फ हरलोक के द्वारा ही दी गई है, इसलिए इनकी जो डेफिनेशन है इनको कई बार पूछा जाता है। तो इनकी डेफिनेशन ये है कि जो बाल विकास होता है उसमें बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है, जो एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में हो जाते हैं। क्योंकि प्रत्येक बच्चा है वह किसी न किसी एक विकास की अवस्था से गुजरता है, उसके बाद दूसरी से, तीसरी से, चौथी से, इस प्रकार एक पूरी प्रोसेस होती है, उनसे वह गुजरता है। तो उसका जो बाल विकास है उसमें क्या अध्ययन किया जाता है, एक विकासात्मक अवस्था से जब वह दूसरी विकासात्मक अवस्था में जाता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उनकी किन किन रुचियों में परिवर्तन आते हैं, उसके किस प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, इन सभी चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसलिए हरलोक की जो डेफिनेशन है वह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
तो फ्रेंड्स आज हम ये इतना ही पढ़ेंगे। कल और डेफिनेशन या फिर किसी सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, जिनको भी मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक के साथ करवाऊंगी। तो अगर आपको उन्हीं ट्रिक्स को और देखना है और अपनी जो ये डेफिनेशन और ये सिद्धांत वाला जो झंझट है इसको ख़त्म करना है, तो आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।